कि हम हिंदुस्तानी हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री मनरतन महतो, न्यायिक सदस्य महोदय राजेंद्र प्रसाद सिंह महोदय, वीरेंद्र नाथ महोदय, खुशबू सिंह महोदय, कृति काजल, निर्देशक महोदय श्री मनोज कुमार महतो, प्रबंधक महोदय श्री मुकेश कुमार महतो, प्रशासिका महोदय सुश्री मीना कुमारी, मनरतन महतो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं अंकित प्रीतम मिश्र, बीएड प्रथम वर्ष का छात्र, इस सुहाने से अपहरण को और आनंदमय बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और हिंदी दिवस को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इस कार्यक्रम का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इस कार्यक्रम का प्रारंभ करने से पहले मैं दीप प्रज्वलन के लिए मुख्य अतिथि महोदय, सभी पदाधिकारीगण एवं शिक्षकगणों को आमंत्रित करता हूँ। प्रज्वलित हुआ नया सवेरा है। महाविद्यालय का प्रांगण प्रकाश से हुआ उजाला है। जिनमें सितारे सारे करते आपको वंदना है। पधारे गए अतिथि को मेरा कोटि कोटि वंदना है। हिंदी दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्देशक महोदय, प्रबंधक महोदय, प्रशासिका महोदय, मनरतन महतो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सभी कर्मचारी, शिक्षकगण, गैर शिक्षकेतर सहकर्मी और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। जोहार। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, हमें नित्य हिंदी दिवस मनाना है। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस पावन दिवस पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिला। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी जान है, हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी हमारी पहचान है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाने वाला हिंदी दिवस भारतीय संस्कृति को संजोने और हिंदी भाषा को सम्मान देने का एक तरीका है। भारत के संविधान ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी के अनुच्छेद 343 के तहत 1949 ईस्वी में देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। हिंदी भाषा दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर शर्तों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। परंतु क्योंकि सबसे दुख की बात यह है कि अपने ही देश में हिंदी अपने ही बेटे बेटियों से अपमानित होती है, इसे दोयम दर्जे का समझा जाता है। गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है, कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। किसी भी देश में बदलाव के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण औजार होता है और हर शिक्षा का भाषा होती है। वह भाषा जो सदियों के बाद उस समाज में विकसित है, अपने को उस संस्कृति और सभ्यता के साथ आत्मसात करती है, जिसके एक एक शब्द को कहने में शताब्दियां लग जाती हैं और जो माँ की सांसों से अगली पीढ़ी तक पहुँचती है। इसलिए अच्छी शिक्षा में भाषा का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर आप यह समझते हैं कि भारत के सबसे कठिनतम समझे जाने वाला शिक्षा प्रणाली में महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप बदलाव का सिलसिला प्रारंभ
स्थानीय भाषा, शब्दों, परंपरा, लोक कथा के साथ संवाद करते हुए पढ़ाने से उनमें आनंद के साथ पढ़ने और रटने की प्रवृत्ति दूर होगी। वैश्वीकरण के दौर में सिर्फ अंग्रेजी से ही देश का उत्थान हो सकता है, यह मिथक, यह सोच दुनिया भर के शिक्षा शास्त्री और स्वयं महात्मा गांधी और देश के दिग्गज राजनेताओं के सपनों के एकदम खिलाफ था। वैश्विक स्तर पर भाषा संबंधी जितने भी अध्ययन हुए हैं, सभी का एक ही निष्कर्ष है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। देश की शान है हिंदी, देश की पहचान है हिंदी, क्योंकि हर भारतीय के दिल में विराजमान है हिंदी। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय आपके इन अर्थपूर्ण विचारों के लिए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा बीएड प्रथम वर्ष के छात्र विनीत और उनके साथियों को समूह गान के लिए। विनीत और उनके साथियों को सर्वप्रथम सभी गणमान्य अतिथियों, शिक्षकों, सहपाठियों एवं यहाँ उपस्थित सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं भारती वर्मन
बीएड प्रथम वर्ष की छात्रा आप सभी के समक्ष अपनी लिखी हुई एक कविता के साथ उपस्थित हूँ। कविता का शीर्षक है हिंदी का स्वर्णिम इतिहास और इसमें मैंने भारत के 3 कालों का वर्णन किया है, जिसमें आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल सम्मिलित है। कविता कुछ इस प्रकार है। अर्थ है जिसकी बिंदी का भी, उस हिंदी भाषा की मैं तुम्हें गाथा अमर सुनाती हूँ। हिंद की हिंदी का तुमको स्वर्णिम इतिहास बताती हूँ। विश्व गुरु भारत जिसको भाषा की जननी कहता है, संस्कृत इसकी दाता और सिंधु से इसका नाता है। वेदों से इसका नाता, इसकी एक सुंदर स्वर्णिम गाथा है। हिंद की हिंदी में हमको आदिकाल से शौर्य पराक्रम श्रृंगार मिले। आदिकाल से इसमें हमको नीति धर्म और उपदेशों के भंडार मिले। मध्यकाल में हिंद पर। धन्यवाद भारती, बड़ी ही जोशीली और सुंदर कविता। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर बुला रहा हूँ बीएड प्रथम वर्ष की छात्रा प्रियंका को अपना भाषण लेकर। प्रियंका। जिसने सबके मन को जीत लिया ऐसी मनमोहिनी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। शुभ अपराह्न। सर्वप्रथम सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रियंका कुमारी बीएड प्रथम वर्ष की छात्रा यहाँ उपस्थित आदरणीय वरिष्ठ पदाधिकारीगण, शिक्षकगण तथा शिक्षकेतर कर्मचारीगण और मेरे प्यारे साथियों को मेरा नमन। हर वर्ष 14 सितंबर के दिन आगे बनाना होगा। धन्यवाद। सर्वप्रथम सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि, निदेशक महोदय, प्रबंधक महोदय, प्रशासिका महोदया, शिक्षकगण, गैर शिक्षण कर्मचारीगण और मेरे सहपाठियों को मेरा नमन। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं हिकांत में डीएलएड द्वितीय वर्ष का छात्र आपके समक्ष कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा, वो मजबूत धागा है हिंदी। वो मजबूत धागा है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजाई भाषा है हिंदी। देखो समझो बात हमारी, हिंदी भाषा है सबसे प्यारी। हिंदी भाषा है सबसे प्यारी। अपना देश महान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। अपना देश महान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। कोई पूछे जो कैसी है, हिंदी हमारी माँ जैसी है। कोई पूछे जो कैसी है, हिंदी हमारी माँ जैसी है। सबको कहती एक समान, हिंदी भाषा बड़ी महान। सबको कहती एक समान, हिंदी भाषा बड़ी महान। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। जीवन की परिभाषा है। धन्यवाद। हम सभी बीएड प्रथम वर्ष की छात्रा आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। आज के शुभ अवसर पर हम सभी आपके समक्ष कबीर की तोप के साथ प्रस्तुत हैं। सर्वप्रथम हम सभी कबीर जी के बारे में कुछ जानते हैं। कबीरदास जी के जन्म स्थान के बारे में यूं तो संतों और विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकतर विद्वान इनका जन्म लगभग 14वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य धर्मनिरपेक्ष थे तथा वे किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। अपना
दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य को गति अपने कर्मों से ही मिलती है। ऐसी माटी बोलिए
प्रथम वर्ष की छात्रा विद्या का अपनी सुंदर सी कविता प्रस्तुत करने के लिए ये प्रथम वर्ष की छात्रा विद्या। मैं विद्या कुमारी बीएड प्रथम वर्ष की छात्रा सभी श्रोतागण को सर्वप्रथम हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं स्वलिखित कुछ पंक्तियां अपने अंदाज में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे मन में है कुछ, मैं बताऊं कैसे, दुविधा अपनी मिटाऊं कैसे, जवाब इसका यूं आया, ले लूं भाषा से सहारा। विडंबना ये, सहारा मैं ले तो लूं, पर आखिर कौन सी भाषा, सबसे प्यारी सबसे न्यारी, परखा सबने हिंदी सहज सरल सी भाषा। हिंदी भाषा का प्रयोग कर कुछ सोच, कुछ समाज पर चंद पंक्तियां प्रस्तुत हैं। मैं खुद से ही नाराज बैठा हूँ आजकल, मुझे खुद की ही खबर नहीं आजकल। सुना है भूल चुके हैं लोग अपनों को, सुना है भूल चुके हैं लोग अपनों को, खैर बताओ और क्या चल रहा है आजकल। जमाना था खिलौने मिला करते थे हमें रोने पर, खुद खिलौना बनकर रोता हूँ मैं आजकल। बुरा किसी का करो तो उसका बुरा नहीं होता, भगवान भी डरने लगा है ऐसे शैतानों से आजकल। दूर पहाड़ों के पीछे एक जमाना है भागता सा, हर चित्त में हलचल और जीवन है नाचता सा। क्या तुम्हें है चुनना, क्या तुम्हें है सुनना, पहाड़ों से होकर गुजरती सरसराती हुई हवा, या शहरों का शोरगुल और जहरीला धुआं। घंटों बैठे ताक सकते हैं हम इन बेजुबां पहाड़ों को, नहीं देखना हमें तुम्हारे शहर के नकली शेर के दहाड़ों को। खुश हूँ मैं इन खुली घाटियों में, नहीं रहना मुझे बड़ी हुई जातियों में, जहाँ इंसान सिर्फ एक मशीन है, जहाँ इंसान सिर्फ एक मशीन है। सस्ता इंसान और महंगी जमीन है, सस्ता इंसान और महंगी जमीन है। धन्यवाद। धन्यवाद विद्या आपकी इस प्रस्तुति के लिए। अंत में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा महोदया ज्योति बाला को, जो हिंदी दिवस पर कविता प्रस्तुत करने आ रही है। महोदया ज्योति बाला। सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों, शिक्षकों और शिक्षार्थियों को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी भारत की गंगा है। इस कविता के साथ मेरे विद्यालय के हिंदी दिवस की बहुत सारी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। जिस तरह गंगा भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी है, जिसमें सभ्यताओं का विकास हुआ, संस्कृतियां फली फूली। आज भारत के उत्तरी मैदान जो अनाजों से परिपूर्ण है, वो भी गंगा नदी की ही देन है। तो इस कविता में हिंदी को हमारी परम पूज्य गंगा नदी के समान बताया गया है। कविता का शीर्षक है हिंदी भारत की गंगा है। हिंदी भारत की गंगा है, हिंदी भारत की गंगा है। इसमें शिखरों की ऊंचाई, इसमें सागर की गहराई, इसमें शिखरों की ऊंचाई, इसमें सागर की गहराई। इसकी गति मधिर मधिर मंथर, ये सौम्य शांत तनभंगा है, हिंदी भारत की गंगा है। पावन पुनीत या प्रांजल है, अक्षर अक्षर गंगाजल है। पावन पुनीत या प्रांजल है, अक्षर अक्षर गंगाजल है। यह पर
धन्यवाद महोदय इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। अब आभार ज्ञापन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ बीएड प्रथम वर्ष की छात्रा प्रीति को। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रीति बीएड प्रथम वर्ष की छात्रा यहाँ उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, न्यासी सदस्यगण, निदेशक महोदय, प्रबंधक महोदय, प्रशासिका महोदय, मध्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की विभिन्न शाखाओं के प्राचार्य एवं प्राचार्यगण, शिक्षकगण, गैर शिक्षक कर्मचारीगण और मेरे सहपाठियों को मेरा सादर नमन। हमारे महाविद्यालय में आयोजित हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबों का आभार व्यक्त करती हूँ। इसमें भाग लेने वाले सभी का योगदान महत्वपूर्ण था। शिक्षकों का समर्थन और उनकी मेहनत को याद करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी शिक्षा और मार्गदर्शन से ही छात्रों ने विभिन्न क्रियाओं और प्रदर्शनों में अपनी भागीदारी निभाई। हमारे महाविद्यालय के सभी गैर शिक्षक कर्मचारीगण को कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए विशेष धन्यवाद। संक्षेप में, हिंदी दिवस केवल एक दिन का आयोजन नहीं है, यह हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की सुंदरता और महत्व की याद दिलाने का एक संकेत है। एक बार फिर इस आदर्श उत्सव को सफल बनाने में योगदान करने वाले सभी को धन्यवाद देती हूँ। अंत में मैं कुछ पंक्तियों से अपने शब्दों को विराम देती हूँ। हिंदी दिवस पर